कोरोना महामारी ने 2019 में दुनिया में अपनी दस्तक दी थी, इसीलिए इसको कोविड-19 का नाम भी दिया गया था। हालांकि अब 2021 चल रहा है। इन सालों में इस वायरस ने अपने विभिन्न रूपों को बदला है। अभी देश को दूसरी लहर ने झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद अब सितंबर महीने में तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में संक्रामक रोग चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जुलाई के महीने के अंत तक अगर देश में किसी भी नए वायरस ने दस्तक नहीं दी तो इसका असर कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यह महामारी न होकर केवल एक सामान्य बीमारी बनकर ही रह जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब उसका नया रूप, एक स्वरूप फिर देश में नज़र आ रहा है, डेल्टा जिसको नाम दिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन का जो अभी कार्य चल रहा है, कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की चिंताएं लोगों में भी हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ व संक्रामक रोग चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डेल्टा के बारे में जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं, उस के बारे में लोगों को क्या सुरक्षा की आवश्यकता है और क्या अहम उसमें है? देखिए, कोई भी वायरस जो होता है ये अपने स्वरूप बदलते रहता है, क्योंकि जब ये शरीर में जाता है और इसको अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो ये अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, और ये ऐसा हर वायरस के साथ होता है। पर क्योंकि अब ये सब खबरें मीडिया में बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं तो लोग अलग अलग नामों के कारण डरते रहते हैं। आज से 100 साल पहले भी फ्लू का वायरस आया था जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और ये तब से लेके आज तक हर वर्ष अपना स्वरूप बदलता है, और जो हमारे पास फ्लू के टीके हैं ये भी हर साल बदल जाता है। आज उस फ्लू के टीके अमेरिका में तो प्रतिवर्ष लगाया जाता है, लेकिन भारत में उस फ्लू को ठंड लगने कह के लोग बच जाते हैं कि मैंने फ्रिज का पानी पिया था, या मैंने तरबूज खाया था, या मैंने दही खाया था, पर बेसिकली वो इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन ही होता है। तो डेल्टा है, बीटा है, गामा है, लैम्डा है, ये सब वेरिएशन तो वायरस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और धीरे धीरे कुछ वर्ष में ये जितना घातक ये है वायरस, ये कम होता चला जाएगा, और हो सकता है कि हमको आने वाले वर्षों में प्रति वर्ष 1 या 2 वैक्सीन लगवानी पड़े, और कुछ साल 10 साल तो लगभग हमको इसी स्थिति में रहना पड़ेगा, क्योंकि वायरस स्वरूप बदलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर साल कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, लेकिन अब कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास फ्लू वैक्सीन, जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, उसके 2 अलग अलग वर्षों के ये खाली खोखे हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है 2020 फार्मूला, मतलब 2020 में जो वैक्सीन लग रही थी। इसको अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर लिखा है 2021, आगे SH लिखा है। SH का मतलब है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। फ्लू में एक बड़ी खास बात है, जो वायरस दक्षिणी गोलार्ध में इस वर्ष होता है, अगली वर्ष वो उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, उसको NH कहते हैं, और NH वाला साउथ में आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के गोलार्ध में ये बदल जाता है। इसके अगर हम स्ट्रेन को देखें तो ये पिछली बार जो था ये इस बार नहीं है, और ये बदल गया है। इसी प्रकार हर वर्ष मार्च में WHO एक सीरीज जारी करता है, और उसके हिसाब से वैक्सीन बनती है, और आने वाले समय में कोविड के साथ भी यही होगा, हर साल के हिसाब से वैक्सीन बदलेगी, और हमें उसके हिसाब से उसको 10 साल तक शायद लगवाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि फ्लू इन्फेक्शन के बारे में, उसकी वैक्सीन के बारे में। अब बात करते हैं अगर तीसरी लहर की, जो सितंबर में संभावना जताई जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर, और किस तरह की तैयारी की जरूरत है? देखिए, सितंबर की या अक्टूबर की जिस तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, 1.5 महीने पहले तो शायद हमको लग रहा था कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी, लेकिन अब जो सीरो सर्वे के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और जिस प्रकार से तेजी से टीकाकरण हो रहा है, इसको लेकर संभावना भी है कि शायद ही ये तीसरी लहर आए, और बच्चे तो हमारे सुरक्षित रहेंगे जब तक कि कोई पूर्णतः अलग वायरस स्ट्रेन जो इससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है वो ना आए तब तक। क्योंकि अगर आप याद करें, अप्रैल मई में लगभग सभी परिवारों में लगभग सभी सदस्य संक्रमित हुए थे,
जांच किसी एक दो ने कराई थी, यानी कि जितने हमको संक्रमित मिले उसके 3 गुना तो हमारा संक्रमण पहले से ही था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई भी लक्षण नहीं था पर वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सीरो प्रेवलेंस स्टडी जो अब हुई है इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले। 70 से 80% अलग अलग क्षेत्रों सीरम में एंटीबॉडी मिली है। उसके साथ हमारा टीकाकरण जिस तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं जुलाई एंड तक ये बीमारी पेंडेमिक से एंडेमिक में चली जाएगी, ये महामारी के रूप में नहीं रहेगी। तो ये हमारे साथ थे संक्रामक रोग चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी। उन्होंने बताया ना सिर्फ टीकाकरण के बारे में जानकारियाँ बताई और भ्रांतियाँ दूर करी लोगों की, साथ ही उन्होंने जो अभी आशंका जो जताई जा रही थी तीसरी लहर को लेकर जो चिंता थी उसको भी कहीं हद तक उन्होंने दूर किया। अगर डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी की बात माने तो उनके अनुसार जुलाई एंड तक यह बीमारी पेंडेमिक ना होकर एंडेमिक की ओर अग्रसर होगी, यानी कि महामारी ना होकर एक रेगुलर बीमारी के रूप में अपना रूप धारण कर लेगी। अमृत विचार से मैं सिद्धार्थ भारद्वाज।